ठेका बंद करो, बंद करो, बंद करो। शराब का ठेका बंद करो, बंद करो, बंद करो। शराब का ठेका बंद करो, बंद करो, बंद करो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शराब का ठेका बंद करो, बंद करो, बंद करो। शराब का ठेका बंद करो, बंद करो, बंद करो। शराब का ठेका बंद करो, बंद करो, बंद करो। वार्ड नंबर 13 में खोला गया शराब का। ये कौन सा वार्ड है, पूरा डिटेल में? जी ये वार्ड नंबर 13 है और मैं यहाँ से पार्षद हूँ। वार्ड नंबर 13 से जनप्रतिनिधि, यहाँ की जनता द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि हूँ। हमारे वार्ड में जो है एक ठेका खुला है 2-3 दिन पहले, जिसकी हमें कोई जानकारी नहीं थी, ना जनप्रतिनिधि को जानकारी थी, ना यहाँ की जनता को जानकारी थी। उसका चलो हमें कोई गिला नहीं है कि चलो खोला है सरकार ने, लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एकदम कॉलोनी के अंदर साथ में घर जुड़े हुए और बीच में रास्ता है और साथ में आंगनबाड़ी है और साथ में प्राइमरी स्कूल है और मेन रास्ता भी यही है और हमारा राशन का डिपो भी यही है। यहाँ से सभी लोग राशन भी लेके जाते हैं। तो इस तरह का ये जो डिपो खोला गया है, ये जो शराब का जो ठेका खोला गया है, पूरा वार्ड, ना कोई राजनीति ना कोई पॉलिटिक्स, समस्त जनता यहाँ की जो है इससे बहुत दुखी हुई है, आहत हुई है। किस तरह से यहाँ पर हमारे वार्ड के अंदर कहीं तो अच्छी चीजें खुलनी चाहिए थी। हम लोग जब हमारी सरकार थी, मैं बोलना नहीं चाहती थी ये बात, हमने डिपो खोले, यहाँ पर सरकारी डिपो खोले, हमने ट्रांसफार्मर लगाए, सड़कें बनाई है, लेकिन अब जो यहाँ पर ये जो ठेका खुला है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। पूरे वार्ड नंबर 13 के समस्त निवासी, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नहीं चाहता कि ये बंद ना हो। हम सभी इसको सिर्फ इतना सा चाहते हैं कि ये बंद हो जाए और कहीं ठीक सी जगह देखे ये लोग, वो हमारी हेडेक नहीं है। लेकिन यहाँ से जो शराब का ठेका बंद होना चाहिए और यहाँ पर जो पहले से भी जो नशे की गतिविधियां जो यहाँ पर चल रही है, प्रशासन से हमारी ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये विनती है हमारी। हम पहले भी प्रशासन को बहुत बार अवगत करा चुके हैं कि हमारे वार्ड नंबर 13 एक जो है इतना अच्छा, हमारा इतना सुंदर ये वार्ड बना है, लेकिन नशे के कारण ये बदनामी का अड्डा बन चुका है और जवान बच्चे यहाँ पर जो मर भी चुके हैं। हमें बहुत पीड़ा होती है ये बोलते हुए कि यहाँ पर चिट्टा, नशा और शराब यहाँ पहले से भी बिकती है। तो ठेके के साथ साथ हम प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जो सारी चीजें हमारे वार्ड के अंदर हो रही है, कृपया इनको रोके और ठेके को भी बंद करें और जो पहले से यहाँ पर नशा बिक रहा है उसके ऊपर भी लगाम लगाई जाए। ये प्रशासन का काम है। हम लोग बताते हैं, हम लोग जाते हैं, कंप्लेंट करते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि प्रशासन को पता नहीं है कि कौन लोग क्या कर रहे हैं। तो हमारी ये विनती है कि ठेके के साथ साथ पहले वाले जितने भी हमारे यहाँ पर नशे के जो अड्डे हैं, धंधे, वो भी सारे बंद होने चाहिए, ताकि हम लोग यहाँ पर चैन से, जिस ढंग से हम लोग यहाँ पर बसने के लिए आए थे, हम ये बसने के लिए नहीं आए थे कि हम नशेड़ियों के बीच या नशे के बीच बसेंगे या हम किसी माफिया के बीच बसेंगे। हम लोग बड़ी शांति से, हमने लोन पे लेके यहाँ पर सभी ने मकान बनाए हैं, हमारे किराएदार भी है, पूरी जनता है। हम लोग यहाँ शांतिपूर्वक और अच्छे स्वभाव माहौल में हम लोग जीना चाहते हैं, रहना चाहते हैं और हमारा अधिकार है इस नशे से हमारे वार्ड को मुक्त कराया जाए और इस ठेके को जो है जल्दी से जल्दी बंद कराया जाए। एक और तो देखा जाता है कि जो नशे की चीजों को पर प्रतिबंध लगाया जाता है, जैसे चिट्टा वगैरह, पर ये जो ठेके हैं ये भी एक तो नशा ही है, परंतु सरकार इसको बढ़ावा देती है। कैसे देखिए, सरकार का तो हम कुछ नहीं कह सकते, इतना हम जरूर संदेश देना चाहेंगे सरकार तक। सरकार की भी मजबूरी होती है, उनको भी बजट चाहिए, लेकिन वो ये तो देखे कि हम ठेका कहाँ खोल रहे हैं, ये तो सरकार को देखना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, पब्लिक सड़कों पे उतरेगी, न सरकार का भला न पब्लिक का भला। वो खोले, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन ऐसे घरों के बीच में और ऐसी कॉलोनी के बीच में और जहां पहले से ही नशा पनप रहा है और वहां पर वो ठेका खोलेंगे तो हम लोग कैसे सांस लेंगे यहाँ पर। ये सरकार को भी देखना पड़ेगा। ये जबरदस्ती नहीं है कि हाँ जी हमने खोल दिया, ये नहीं चलेगा। ये हमारी क्लीन की जनता बिल्कुल नहीं मानेगी कि हमने खोल दिया है। वो बात करे, वो ठीक से हमसे बात करे और अपनी सही जगह पे अपना ठेका लेके जाए यहाँ से। वो नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। कल इसी बिल्डिंग में आंगनबाड़ी भी है और यहाँ से थोड़ी आगे जाके जो है प्राइमरी स्कूल भी है यहाँ पर, और ये मेन रास्ता, ये हमारा डिपो है साथ में। यहाँ से लोग बहने सामान लेने, यहाँ तो पड़े रहेंगे लोग दिन भर शराब पी के, कैसे हम लोग यहाँ से निकलेंगे। हमने सड़क इसीलिए नहीं बनाई थी कि हम लोगों को यहाँ पर शराब, ये हमारे को ये शराब या नशा जैसी चीजें फेस करनी पड़ी। हमने सड़क इसलिए बनाई थी कि सड़क एक जीवन रेखा है, हमने इसलिए वार्ड को सड़क से जोड़ा था। तो ये हम सरकार से भी और प्रशासन से भी ये चाहते हैं कि ये ठेका यहाँ से उठ जाए और जो पहले से यहाँ पर गतिविधियां चली है उस पर भी लगाम लगाई जाए। नहीं, अभी तो हम लोगों ने विरोध किया और अभी हम बहुत कम संख्या में यहाँ पर बहनें आई है, लेकिन ये बहुत बड़ा रूप जन आंदोलन का लेने वाले हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ इनको भी बोला है, जो यहाँ पर इनका भी बेचारों का कोई कसूर नहीं होगा शायद, हमें नहीं, क्योंकि यहाँ तो काउंसलर को भी पूछा नहीं गया कि हम ठेका खो रहे हैं।
एक डिप्टी मेयर आपके शहर की यहाँ पर बैठी है, उसको नहीं पूछा गया। एक यहाँ की जनप्रतिनिधि जिसको जनता ने चुन के भेजा है 6 बार, उसको नहीं पूछा गया। तो ये तो इसमें गलती तो जिनका है, जिन्होंने खुलवाया उनकी भी गलती है, जिन्होंने खोला उनकी भी गलती है। लेकिन अब जो गलती है उसका सुधार यही है कि ये ठेका बंद हो जाए। आज विरोध किया, अगला कदम क्या रहने वाला? अगला कदम हमारा, हम प्रशासन से मिलेंगे और इसको जन आंदोलन के रूप में हम लेंगे और हम सड़कों पे भी उतरने से पीछे नहीं हटेंगे। हमारा यहाँ पे, हम भी इस एरिया में रहते हैं, जुब्बल निवास है, और यहाँ पे जो है नशाखोरी बहुत ज़्यादा है और यहाँ से बड़ी परेशानियाँ होती हैं हम लोगों को। हम चाहते हैं सरकार से कि ये ठेका बंद किया जाए और यहाँ पे सभी का आना जाना है, इस रास्ते से छोटे बच्चे जाते हैं, आंगनबाड़ी है और यहाँ से सभी लोगों ने जिन्होंने निकलना होता है तो यहाँ पे सामने ही ठेका लगता है, आंगनबाड़ी है और यहाँ से जो हमारा मकान भी साथ में ही पड़ता है और सभी लोगों को परेशानी है। हम चाहते हैं कि इस ठेके को ना खोला जाए। सरकार से हमारी विनती है, इसका असर सभी बच्चों पे पड़ेगा, बड़ों पे पड़ेगा, दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पास में ही होगा। यहाँ पर सभी बच्चे रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं यहाँ पे, सब शुलिनी के और कॉलेज के जो बच्चे हैं उन्होंने रेजिडेंस रखे हैं यहाँ पे। इसलिए विनती रहेगी कि हमारे से कि सरकार से कि प्लीज़ इसको बंद किया जाए। हमारे को बार बार यहाँ पर बोलने की ज़रूरत ना पड़े, सभी लोगों को हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, सभी के ऊपर ध्यान रखा जाए। और मेरा आपका नाम और क्या दिक्कत परेशानी आ रही है? मेरा नाम नीना है, मैं आंगनवाड़ी वर्कर भी हूँ सर। और सबसे पहला तो मेरा एक मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट को यही संदेश है कि रेजिडेंशियल एरिया में कम से कम शराब के ठेके ना खोले जाएं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है स्कूल से 100 मीटर की दूरी पे या आंगनवाड़ी की 100 मीटर की दूरी से ही बच्चे निकलते हैं, है ना। कोई भी आता रास्ता तो यही रहेगा, चाहे लेडीज है चाहे जेंट्स है। यहाँ पे कोई वो नेशनल हाईवे तो बने नहीं है कि इधर से जाएंगे या उधर से जाएंगे। रेजिडेंशियल एरिया में नहीं होना चाहिए और जो कमर्शियल एरिया है उसी में ठेके खोलने चाहिए। और सेकंड बात ये है कि 100 मीटर की दूरी में तो कभी शराब लेके आदमी झूमने नहीं लगता, वो भी 10-15 मिनट के बाद ही असर होता है। तो ये चीज आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे छोटे बच्चे हैं, औरतें सेफ तो है नहीं। यहाँ तो वैसे भी लेबर वर्क के लोग या जो सिंगल पर्सन है वो रहते हैं, फैमिली लोग भी रहते हैं और जो लेबर वर्क के वो रहते हैं, है ना। तो अगर यहाँ पे अभी तो ये दूर से आएंगे, कमरे में बैठ जाएंगे, जब यही होगा यही झूमना शुरू कर देंगे ये लोग। और सेकंड बात है कि गवर्नमेंट जिस वक्त, शायद आपको हो लेकिन मुझे तो इस चीज का बहुत ज्यादा दुख है कि अगर गवर्नमेंट इस चीज को अगर गलत समझती है कि शराब के ठेके गलत है, तभी आज तक किसी डीसी ऑफिस में शराब का ठेका नहीं है ना सर। किसी चौकी में क्यों नहीं खुल जाता, किसी हॉस्पिटल में क्यों नहीं खुल जाता, कारपोरेशन में क्यों नहीं खुल जाता। यहाँ पे ठेके खोलो, उसके बाद मैं अपनी आंगनवाड़ी में भी देखूंगी और मैं खुद फेस करती हूँ। अगर कोई शराबी मेरे आंगनवाड़ी के पास आएगा उसका मैं सिर फाड़ दूंगी और इसके लिए फिर हमारा प्रशासन जिम्मेवार होगा, मैं जिम्मेवार नहीं होंगी। ये चीज बता दूं, हमारे एरिया में कोई ऐसे गतिविधि नहीं चलेगी क्योंकि हमारे सिर के ऊपर से पानी चला गया। हमारा 24 साल का बच्चा अभी अपनी जिंदगी से हाथ धो चुका है। यहाँ की गलत क्या हो रहा है, अगर मैं बोलूं शायद ये भी बहुत ज्यादा वो बन जाता है प्रोपेगेंडा की एक आंगनवाड़ी वर्कर ने ऐसा बोला है, लेकिन हमारे दिल को किसने पूछा कि हम किस चीज को फेस कर रहे हैं। यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे लग जाएंगे इस चीज में, पाउच बिकते हैं, कुछ लगते हैं। हम सिक्योरिटी चाहते हैं अपने लाइफ की, उस चीज के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे कोई चौकी खोल देती ना, हम बहुत खुश होते। दवा खोलना खोल देते, रास्ते के लिए बजट नहीं होता, डिस्पेंसरी के लिए बजट नहीं है, सड़कों को पक्का करने के लिए बजट नहीं है, पर शराब के ठेकों की क्या दिखती है। ये केजरीवाल की सरकार आगे लग रहा है यहाँ पे, जैसे वो कहते थे बड़े बड़े, अब इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन सेम वही नीति यहाँ चल रही है। हिमाचल हमारी देवभूमि है, यहाँ तो इन्होंने शराबियों का अड्डा ही बना दिया। हिमाचल अब बदनाम हो चुका है, इस चीज को सोचना चाहिए। क्या पैसा इसी चीज में रह गया? मुफ्त खोरियां बंद करो ना, मुफ्त बांटना बंद कर दो, जो जेन्युइन रेट है वो सबसे लो, सब कुछ आएगा। ये वोटों की राजनीति बंद कर दे सरकार। मुझे बहुत गुस्सा आता है, वोटों की राजनीति फ्री शुरू करते हैं और ये शराब के ठेके खोलते हैं। जो बेचारे सारा दिन दिहाड़ियां लगाते, शराब पी के घर में बीवी बच्चों को मार रहे होते हैं। कोई कुछ भी जान मान के हाली होती है। मैं तो अपने बिहार पे कह रही हूँ, हम पागल हो चुके हैं इस वक्त, औरतें पागल हो चुकी है। तो गवर्नमेंट इस चीज की जिम्मेवार होगी, चाहे कोई शराबी मर जाए चाहे हम मर जाए, क्योंकि अब अति होगी हम लोगों की। ये इतना दुखी होकर जो ये कह रहे हैं कि इनके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है, तब क्यों नहीं हमारे को पूछा प्रशासन ने? किसी ने नहीं पूछा कि हमारे साथ क्या हुआ। और ये सारा नशे का खेल है, इस नशे से हम लोग मुक्ति चाहते हैं वार्ड नंबर 13 से। नाम संजना शर्मा है, मैं वार्ड नंबर 13 की हूँ और मेरे घर के पास ठेका खुला हुआ है। सुबह उठ के मेरा बच्चा कहता है मुझे मम्मा जूस ले लो। अब ये अभी 2.5 साल की है, इसको क्या पता है कि ये शराब है कि ये जूस है। तो मतलब सबसे दिक्कत वाली बात ये है कि मेरे लिए नहीं पूरे वार्ड के लिए बहुत
गलत बात है कि यहाँ पे ठेका खुला हुआ। ठेका कभी नहीं घर के पास होना चाहिए। वो मेरा साथ में घर है और साथ में ठेका है। और इतना छोटा बच्चा ये स्कूल जाने से पहले जूस मांग रहा है, कल को ये तो फिर बोतल भी मांग लेगा। इसको क्या पता है कि क्या चीज है ये। तो मतलब बाट के अंदर कभी भी ठेका नहीं होना चाहिए जी। यहाँ पे देखो कितने नशे में बच्चे मर गए, कितने यहाँ पे नशे बिकते हैं, कितने लोग यहाँ पे बर्बाद हो गए। हम यहाँ पे लोग बच्चों को पढ़ाने आए, जूते मतलब यहाँ पे इनको हम पढ़ाने लाए, इतने दूर से आए तो इनको बनाने लाए हुए, लोन पे घर लिया हुआ है, कर्जे में पहले ही। तो बच्चों को हम क्या सिखाएंगे बताओ आप। मेरी विनती है, सरकार से भी मेरी विनती कि प्लीज ठेका बंद किया जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम आरती है और मैं वार्ड नंबर 13 से हूँ और हम यहाँ 35-40 सालों से रह रहे हैं, पर ऐसा एटमॉस्फेयर हमने पहले कभी नहीं देखा। यहाँ पर जो भी ग्रोथ हुई है वो हमारे प्रधान, जो कि लगातार 6 सालों से जीतते आ रहे हैं और हमने उन्हें हमेशा यहाँ पर अच्छे काम करते हुए देखा है। उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल रास्ते नहीं थे, 35-40 साल बहुत होते हैं। यहाँ पर रास्ता, छोटा सा रास्ता होता था, उन्होंने यहाँ पर रास्तों की नए नए रास्ते बनवाए, लिंक रोड बनवाए, यहाँ पर बिजली के खंभे लगवाए, इतना काम किया। बट जब ये शराब का ठेका खुला तो हमारे को बहुत दुख हुआ कि ये शराब का ठेका यहाँ पर क्यों खुला। यहाँ पर बहुत नशा है हमारे वार्ड नंबर 13 में। और जस्ट अभी थोड़े ही दिन पहले एक यंग लड़के की यहाँ डेथ हुई है। ये उस परिवार, ये वो परिवार ही जानता है उस पे क्या बीती होगी। तो हमारे यंग यूथ के लिए ये बहुत ही हार्मफुल है। तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो यहाँ पर इस ठेके को बंद करे। हम आज इकट्ठे हुए हैं, हम थोड़े लोग हैं, बट आगे हम सारा वार्ड नंबर 13, ये कोई पार्टी का वो नहीं है कि हाँ भाई जनता पार्टी है या कांग्रेस है। इसमें पार्टी का कोई लिंक नहीं है। इसमें आम जनता हमारे साथ है सारी, और हम टाइम आने पे सब इकट्ठे होकर इसका विरोध करेंगे। और हमारे यहाँ पर देखो स्कूल है, डिपो है, यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र है, तो ये इन चीजों पे कितना इफेक्ट पड़ेगा हमारे बच्चों पे। बाहर के बच्चे आए हैं यहाँ पर, कितने बच्चे आए हैं, शूलिनी के बच्चे यहाँ पर लोगों ने भेजे हैं। सारे बच्चे यहाँ पर कोई कोर्स कर रहा है, कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, तो उनपे क्या। और साथ में प्ले ग्राउंड है यहाँ पर, सब अपने बच्चों को इवनिंग में यहाँ पर बच्चों को भेजते हैं खेलने के लिए। और साथ ही ठेका, छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं कि यहाँ जूस बिक रहा है, तो खुद सोचो ना आपकी उनकी मेंटेलिटी कहाँ जा रही है। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो इस ठेके को बंद कर दे। थैंक यू। नाम उमेश चंद है, मैं बीएसएफ से एक्स इंस्पेक्टर रिटायर हूँ और वैसे तो रहने वाला रेणुका का हूँ, पर यहाँ जमीन लेके बसा हूँ वार्ड नंबर 13 में और क्लीन एरिया है। तो जैसा कि हमारे को तो बहुत पहले से मालूम है, और हमारी पार्षद मैडम 6 बार यहाँ की जीत के पार्षद बनी, यहाँ की वो है काउंसलर, तो इनको तो पूछना चाहिए था कि इस एरिया में ठेका खोलना है या किसी और यहाँ के जो सूझबूझ वाले आदमी है उनको पूछना चाहिए था कि हमने ठेका खोलना है तो कहाँ खोले। ये तो एक ऐसी बात हो गई कि यहाँ प्राइमरी स्कूल भी है और इसी बिल्डिंग में ऊपर ठेका है, नीचे उसका एक आंगनवाड़ी स्कूल है। और ये एरिया है जो क्लीन का, ये वैसे ही नशे में बहुत पहले से बदनाम है। यहाँ से जो बाहर से लोग बस रहे हैं वो लोग इसको महसूस कर रहे हैं और इस एरिया को कंट्रोल कर रहे हैं। तो कंट्रोल तो कहाँ से होना, यहाँ तो ऊपर से नशा और थोपा जा रहा है। तो मेरा प्रशासन से भी रिक्वेस्ट है और सरकार से भी रिक्वेस्ट है, ये जो इतनी बड़ी गलती की गई है इस पर लगाम लगाएं और इस ठेके को यहाँ से उठा के दूसरी जगह ले जाएं। इस वार्ड में ठेका नहीं खुलेगा। ये तो 5 मिनट के नोटिस में ये जनता आई है, अगर इसमें और एजिटेशन भी करना पड़े हमें तो हम तो शाम को यहाँ बैठ जाएंगे। 2:30-3 बजे जब से ये ठेके की दुकान शुरू होगी हम यहीं बैठ जाएंगे आगे। ये हमारा प्रशासन से भी रिक्वेस्ट है और सरकार से भी है। धन्यवाद।